नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। सिस्टर ममता सिंह का यह प्रश्न है कि क्या एक विश्वासी लड़की मेकअप कर सकती है, जैसे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, क्योंकि बहुत सारे कलीसियाओं में ऐसा होता है कि जब सैल्वेशन हो जाता है, उद्धार हो जाता है, जब वो चर्च में आती है तो उन्हें ये सिखाया जाता है कि आप मेकअप नहीं कर सकते हो, या फिर आप ज्वेलरी या मेकअप या फिर ना बाकी सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, आपको बहुत सिंपल आना है चर्च में। ओके, नाम क्या है इनका? ममता सिंह। ममता सिंह। मेरा फर्स्ट वाला थोड़ा सा आवाज बढ़ा देना, फर्स्ट वाला बॉक्स से। चेक चेक, बस, थैंक यू। ममता सिंह। ओके ममता जी, अगर आप इस वक्त में देख रही हैं तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने आपको एक बॉडी दिया है। जैसे अभी हम अभी बॉडी में बैठे हैं, मेरी जो डॉटर है सलोमी जो होस्ट कर रही हैं वो बैठी हैं, और हमारे साथ में यहाँ पे बाकी टीम लोग भी बैठे हुए हैं। ये सब के सब हम एक बॉडी में हैं। इस बॉडी को परमेश्वर ने एक नाम दिया है, और वो नाम दिया आफ्टर सेल्वेशन। याद रखिए, आफ्टर सेल्वेशन, ठीक है ना, उद्धार के बाद वो नाम दिया है मंदिर का। सो दिस बॉडी इज गॉड्स टेम्पल, बिलोंग्स टू गॉड। इसको संभालेगा कौन? इसको संभालने का काम आपका है। आपको इस बॉडी को साफ करना है, सुबह उठकर नहाना है, आपको ब्रश करना है। I mean, आपको जो आपका बॉडी संभाल सकता है आपको, क्योंकि इसमें जीना है 70-80 साल, जितनी आपकी ताकत है उसको आपको जीना है। इसको कौन संभालेगा? आप ही को तो संभालना है, मतलब हमको ही तो संभालना है। और अगर हमको इसको संभालना है तो फिर हमको जितने भी ज़रूरत की चीज़ें, जिसको कहते हैं प्रिकॉशंस लेना बॉडी के लिए, वो आपको लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप अभी के वातावरण में अगर आप महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र क्या, भारत ही बोल देता हूँ, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, तो आप क्या कपड़ा पहनोगे वो आपको तय करना है। अगर आप बर्फीली जगह पे पहुंच गए विश्व के कोने में, वहां क्या पहनोगे? तो वैसा कपड़ा पहनना पड़ेगा। अगर आप वहां गए, आप कहोगे कि मेरा पास्टर मुझे जैकेट पहनने से मना करता है, मेरे जो चर्च के लोग हैं वो मुझे कहते तुमने मोटे मोटे जैकेट कैसे पहन लिया, तो फिर मरो फिर ठंड में। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना? तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपका फेस, आपका चेहरा, आप इसको कितना संभाल सकते हैं वो आपको संभालना है। हाँ, अगर आपको पता चलता है कि मेरे फेस के ऊपर कुछ वर्कआउट करना है, ट्रीटमेंट करना है, पार्लर आपका जो ब्यूटिशियंस वगैरह जो होते हैं, जैसे मेरी वाइफ जो है वो ब्यूटिशियन है, तो वो तो है ना सारा चीज़ बताती है। वक्त पे नाखून काटना, सोच के देखिए, अगर आपने नाखून नहीं काटा तो ड्रैकुला लगोगे आप कुछ दिनों के बाद। आपको नहीं कह रहा हूँ, जनरल बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। आपको नाखून काटना है, पैर के नाखून अगर आपने नहीं काटे तो सोच के देखिए आप जूते कैसे पहनोगे। मेरा जूता दिख रहा है उसमें, बाकी इसमें नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है? हाँ, तो जूते कैसे पहनोगे? ये सारी चीज़ें बुद्धि की बातें हैं। आप क्रीम लगाओ, मेकअप करो, आप अगर आप कुछ अच्छे दिख सकते हो, आपको अगर अच्छा दिखना है बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पौलुस की, पतरस की बातों का अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहीं पे भी नहीं कहा है कि मेकअप या खुद की सुंदरता नहीं करना है। पतरस की बात कर लो, पहला पतरस 3 अध्याय अगर बात करना चाहते वहां की बात कर लो, कहता है दिखावटी ना हो। मैं उसके खिलाफ हूं कि भाई मेरे पास ये है, तेरे पास क्या है, वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपके पास में है बिल्कुल करिए, और इंटेंशन बिल्कुल साफ है कि आप अच्छे रहना चाहते हो, आप अच्छे दिखना चाहते हो, आपके पास में अच्छे कपड़े हैं बिल्कुल पहनिए। देखिए हम लोग ने कैसे पहने, आपके पास कपड़े हैं तो बिल्कुल पहनो, अगर नहीं है जो आपके पास है उसमें पहनो, उसको अच्छे से दिखो, अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेकअप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शादी के टाइम पे आप, उसका भी ऐसे कुछ था ना कुछ, हाँ, शादी के टाइम पे अगर आप एग्जैक्टली अगर आप उस टाइम पे दुल्हन बनी है, सोच के देखिए, अगर आपने कपड़े अच्छे पहने दुल्हन वाले और आपने कुछ भी तैयारी नहीं की चेहरे की ना बालों की, आपका जो दूल्हा है ना वो वहीं से भाग जाएगा। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसा नहीं होगा, लेकिन सोच के देखिए ना आप, तो बिल्कुल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसको जैसा ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। सिस्टर ममता, आप हमें सुन रही होगी अभी लाइव हमारे साथ में, आप अगर जुड़ी है तो मैं समझती हूँ आपको आपका जवाब मिल गया है। और जैसे पास्टर ने बहुत अच्छे से बताया कि हमें प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर आप कहीं पे भी ना आपके सर्कल में रहते हैं तो आपको प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।